नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। साधारण रंग रूप वाले कविश पे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की रिया ने जब उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया तो वह हैरान रह गया। आखिर ऐसा क्या देखा रिया ने कविश में? घड़ी पर नज़र पड़ते ही कविश ने जल्दी से नाश्ता किया और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। वह बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। कॉलेज की तैयारी वह बहुत इत्मीनान से करता था। उसका रूप रंग साधारण था, रंग थोड़ा दबा हुआ। उसकी कोशिश रहती कि कॉलेज स्टूडेंट, खासकर लड़कियां, उसे देखें, लेकिन उसके साधारण व्यक्तित्व को देखकर कोई भी उससे इम्प्रेस ही नहीं होता था। उसे इस बात का बड़ा मलाल रहता था। ड्रेसअप होने के बाद उसने मेज़ पर रखा हेलमेट उठाया। उसके साथ घर के सामान की लिस्ट रखी हुई थी, जिसे देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कई बार मम्मी से कहा भी कि उसे कॉलेज से आते हुए सामान लाने को ना कहा करें, लेकिन वे आदत से मजबूर थी। अब वे उससे ना कहती, हेलमेट के साथ लिस्ट रख देती थी और साथ में रुपए भी। उसने खिन्न होकर रुपए और पर्ची जेब में रखी। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर कॉलेज के लिए निकल गया। उसका कॉलेज करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे था। कॉलेज पहुंचकर भी मम्मी को लेकर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता कि मम्मी उसे प्यार नहीं करती। उसकी छोटी बहन ताशा को वे ज़्यादा प्यार करती। वह दिखने में मम्मी जैसी सुंदर और गोरी चिट्टी थी। पढ़ने में भी हमेशा अव्वल रहती। उसे मलाल होता कि औरों की तरह उसकी मम्मी लड़के को ज़्यादा भाव न देकर ताशा को सिर पे चढ़ा रखा है। घर का कोई काम होता तो वह ताशा की जगह उसे ही करने को कहती। मम्मी को देखा देखी बड़ा होने पर भी ताशा भी उसकी इज्जत नहीं करती। वह भी उस पर हुक्म चलाती। कॉलेज में उसका जिगरी दोस्त रोशन था। क्लास खत्म कर वह बाहर निकला तो उसे रोशन कहीं दिखाई नहीं दिया। पता लगा आज वह कॉलेज नहीं आया। उदास होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सामने उसकी क्लास के लड़कों का ग्रुप बैठा था। उसके सामने अपनी फ्रेंड के साथ रिया बैठी थी। वे बीच बीच में एक दूसरे पे कमेंट पास कर रहे थे। रिया क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। कविश की भी उससे बात करने की इच्छा होती। अपने अंदर की कुंठा के कारण वह उससे बात करने में झिझक जाता। रिया और उसकी फ्रेंड भी उसकी ओर कभी नज़र उठाकर नहीं देखती। कविश दूर से उनकी चुहलबाजी देख रहा था। घड़ी पे नज़र पड़ते ही कविश क्लास की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वे सब भी क्लास में चले गए। आर्यन अपने दोस्त पीयूष के साथ अभी भी वहीं बैठा था। चलो क्लास में चलते हैं। छोड़ यार, मैं कॉलेज क्लास अटेंड करने नहीं, मस्ती करने आता हूँ। कौन सा मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करनी है? तुम्हें ना सही, मुझे तो करनी है। तुझे किसने रोका है? आराम से क्लास में जा। तब तक मैं इधर उधर कॉलेज में घूम रही खूबसूरत तितलियों के दीदार करता हूँ। तू जानता है मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। अपनी खातिर न सही, मेरी खातिर क्लास में चल। वहाँ भी बहुत सारी रंगीन तितलियाँ हैं। न चाहते हुए भी आर्यन उसके साथ क्लासरूम की ओर बढ़ गया। उसने सर की नज़र बचाकर रिया को कुछ इशारा किया और सबसे पीछे की बेंच पे जाके बैठ गया। रिया भी मुड़ मुड़कर उसे देख रही थी। कविश सबसे पहले आकर क्लासरूम में बैठ गया था। उसका ध्यान पढ़ाई पे था। क्लास खत्म होते ही वह सीधे घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे मंडी से ज़रूरी सामान लेना था। मम्मी की सख्त हिदायत थी कि वहाँ सामान सस्ता मिलता है, इसलिए वहीं से सामान लाया करो। वह अपनी स्थिति अच्छे ढंग से जानता था कि उसकी मम्मी सीमित साधन में घर चला रही थी। उसके कहने पर इतना ही बहुत था कि उन्होंने उसे मोटर बाइक दिला दी। इससे उन्हें भी आराम हो गया था और कविश को भी, वरना उन्हें खुद रिक्शे से जाकर सामान लाना पड़ता। वे एक साथ घर का सामान लेकर आ जाती थी। अब उसे बाइक दिलाकर वह हर काम उसी से करवाती। उस पर सामान लादने में उसे हिचक महसूस होती थी। उसे यही डर लगा रहता था कहीं कॉलेज का कोई साथी उसे देख ना ले। एक मोटरसाइकिल ही थी जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा मनोबल ऊंचा रहता। शुक्र था कि किसी ने उसे देखा नहीं। घर आकर उसने राहत की सांस ली। माँ रोनी इसी का इंतज़ार कर रही थी। सारे रुपए खर्च हो गए? 200 बचे हैं, मुझे पेट्रोल के लिए चाहिए। ठीक है। कविश ने माँ से ज़्यादा बात नहीं की। वह उससे नाराज़ था। अक्सर जब भी वह सामान लाता उस दिन वह माँ से ज़्यादा बात ही नहीं करता। उसका मूड उखड़ा रहता। यह बात रोनी भी अच्छी तरह जानती थी। वह उसकी नाराज़गी को ज़्यादा भाव नहीं देती। रोनी ने चुपचाप सामान अंदर रखा और उसके लिए मेज़ पे खाना रख दिया। तभी ताशा भी आ गई। उसे चुप देखकर वह बोली, क्या हुआ भैया, किसी से झगड़ा हो गया? चुपचाप खाना खा ले। आप मुझसे इस तरह बात क्यों करते हैं? कभी तो प्यार से बोल दिया करिए। मम्मी है ना तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं तुमसे बात करूं या नहीं?
बहस बढ़ती देख रोहिणी ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। खाना खाकर वह अपने कमरे में आ गया और मोबाइल पर रोशन से बात करने लगा। उसे घर पे ज़रूरी काम था, इसी वजह से आज कॉलेज नहीं आया था। दोस्त से बात करके उसका मूड कुछ हल्का हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनों के बीच और साथियों के बीच अपनी अच्छी इमेज कैसे बनाए। कोई उसे कुछ समझाता ही नहीं था। घर पर मम्मी और ताशा उसे ज़्यादा भाव नहीं देते और कॉलेज में सहपाठी एक रोशन ही था जो उसकी भावनाओं को समझता। शायद इसलिए कि उसके पास बाइक थी और वह उसे अपने साथ कॉलेज लाता ले जाता। रात तक उसका मूड कुछ ठीक हो गया। यह देखकर रोहिणी 2 दिन तक उसे बाजार से कुछ लाने के लिए नहीं कहा। लेकिन ऐसा कब तक चलता। हफ्ते भर बाद उसने फिर उसे एक लिस्ट थमा दी। उसे देखकर कविश का मूड फिर से ख़राब हो गया। कॉलेज पहुंचकर उसका जी कर रहा था कि वह उसे फाड़ कर फेंक दे। उसने लिस्ट लेकर उसकी फ़ोटो खींची। दुकानदार के सामने वह लिस्ट लेकर अपने आप को किसी से कमतर नहीं दिखाना चाहता था। लिस्ट अभी उसके हाथ में थी। तभी हल्की हवा चली और लिस्ट उड़कर दूर चली गई। सामने से रिया आ रही थी। उसने वह लिस्ट उठा ली। यह देखकर कविश धक्क रह गया। उसे लगा इसे पढ़कर वह ज़रूर उसका मजाक उड़ाएगी। वह उसे लेकर उसके पास आई और बोली, यह लो तुम्हारी लिस्ट। थैंक यू। लगता है घर के काम की जिम्मेदारी तुम पर है। पापा बाहर नौकरी करते हैं, मम्मी की मदद करनी पड़ती है। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। आजकल जवान होते हुए ही युवा घर की ओर कोई ध्यान नहीं देते। कविश को इसी बहाने रिया से बात करने का मौका मिल गया। वह अपने बारे में उसे ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता था। मम्मी और छोटी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए उनके काम में हाथ बटाता हूँ। मुझे यह जानकर अच्छा लगा, रिया बोली और लिस्ट उसे थमाकर आगे बढ़ गई। कविश सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कागज़ का ये छोटा सा टुकड़ा वह काम कर देगा जो वह पिछले 1 साल से नहीं कर पाया। उसने उसे कागज़ के टुकड़े को चूमा और फिर संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। अभी क्लास में 5 मिनट का समय था। तब तक रोशन भी वहाँ आ गया। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। पहली बार कॉलेज कैंपस में तुम्हारे चेहरे पे इतनी चमक देख रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, कहकर उसने अभी कुछ देर पहले ही घटना सुना दी। रिया एक अच्छी लड़की है, वह जानती है किसके साथ कैसी बात करनी है। मैं समझता था वह आर्यन जैसे लड़कों का साथ पसंद करती है। आज उसने मेरे साथ बहुत अच्छे ढंग से बात की। मैं कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। टाइम हो गया, बातें बाद में भी हो जाएंगी, क्लास में चलते हैं। दोनों उठकर क्लास में आ गए। आज वह पीछे की बेंच पर बैठा था। बातों में उसे थोड़ी देर हो गई थी। रिया ने जैसे ही पलटकर देखा, उसने एक प्यारी सी मुस्कान उसकी ओर उछाल दी। यह देखकर वह भी हौले से मुस्कुरा दिया। आज उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर रिया पर ही लग गया। क्लास ख़त्म होने के साथ वे दोनों कॉलेज से बाहर आ गए। उसने पहले रास्ते में रोशन को छोड़ा और उसके बाद मंडी की ओर सामान लेने को मुड़ गया। आज पहली बार उसे सामान लेने में खुशी हो रही थी। घर भी वह अच्छे मूड के साथ पहुंचा था। उसने सामान उठाकर मेज़ पर रखा और आवाज़ लगाई, मम्मी भूख लगी है, खाना लगा दो। इतनी देर में वह हाथ धोने चला गया। उसका बदला हुआ रूप देखकर रोहिणी हैरान थी। कुछ कहकर वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इतना तो वह समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात हुई है जिसकी वजह से सामान लाकर भी वह खुश था। ताशा नहीं आई, आ रही होगी। कभी कभी ऑटो न मिलने की वजह से देर हो जाती है। तुम खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वह मम्मी से ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वह वहाँ से हटकर किचन में सामान समेटने चली गई। तभी ताशा आ गई। आज उसके आने पे कविश को अच्छा लगा। खाना खाते हुए वह बोला, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज आपको मेरी पढ़ाई की कैसे याद आ गई? तुम पढ़ाई में अच्छी हो इसलिए जानना चाहता था। कुछ महीने बाद तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम है। इस बार तुम्हें पूरे स्कूल में टॉप करना है। वह तो मैं हर बार करती हूँ भैया, कोई नई बात नहीं है। मैं तो मेहनत करके भी अच्छे नंबर नहीं ला पाता। एक तुम ही हो जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी हैं। ऐसा नहीं सोचते भैया, आप मेहनती हैं, मेहनत की बदौलत ज़रूर कुछ कर लेंगे और तुम पढ़ाई की बदौलत एक दिन बहुत बड़ी शख्सियत बनोगी। दोनों भाई बहनों को इस तरह हंसते हुए बात करते देख रोहिणी को अच्छा लग रहा था, वरना तो ताशा को देखकर उसका मूड ख़राब हो जाता था। खाना खाकर वह अपने कमरे में आ गया था। वह अभी तक रिया के ख्यालों में खोया हुआ था। कविश रिया से दोस्ती बढ़ाना चाहता था। आज 2 मिनट के लिए ही सही उससे बात करके उसे बड़ा सुकून मिला। अगले दिन वह
समय से पहले आकर कॉलेज गेट के पास ही खड़ा था। रिया को देखते ही उसने हेलो कहा। बदले में उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ हेलो का जवाब दे दिया। तभी वहाँ आर्यन आ गया और वह उसके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ गई। उसे अच्छा लगा था कि रिया ने आज उसकी तरफ देखकर उसके हेलो का जवाब दिया। उसने सोच लिया एक दिन वह उसके दिल में अपनी जगह बनाकर रहेगा। इतना रिया भी जानती थी कि आर्यन टाइम पास के लिए कॉलेज आता था, लेकिन कविश पढ़ाई को लेकर सीरियस था। अक्सर वह क्लास में फर्स्ट लाइन में बैठा रहता और ध्यान से सर की बातें सुनता। रिया पढ़ने में औसत थी, उसने भी कभी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया था। एक दिन क्लास से निकलते हुए रिया बोली, कविश, तुमने वर्मा सर के नोट्स तैयार किए हैं? थोड़ा बहुत किए हैं। वैसे तो सब कुछ अब इंटरनेट पर मिल जाता है, उसकी बात और होती है और सर की पढ़ाई की बात कुछ और। देखती हूँ तुम बहुत ध्यान से उन्हें सुनते हो। मुझे लगा तुमने ज़रूर अच्छे नोट्स तैयार किए होंगे। हो सके तो कुछ मुझे भी दे देना, मेरा भी भला हो जाएगा। रिया मुस्कुरा के बोली तो कविश एकटक उसे देखने लगा। ऐसा क्या देख रहे हो? तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। यह तो बहुत घिसा पिटा डायलॉग है। रोमियो छाप लड़के इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें कुछ हटकर कहना चाहिए था। सॉरी, आइंदा इस बात का ध्यान रखूंगा। चलती हूँ, कहकर वह आगे बढ़ गई। वह रिया को दूर तक जाते हुए देखता रहा। उसने सोच लिया घर जाकर वह सबसे पहले वर्मा सर की क्लास के नोट्स तैयार करेगा। ये उसके लिए भी अच्छे रहेंगे और उसी बहाने वह रिया को भी प्रभावित कर सकेगा। घर आकर उसने जल्दी से खाना खाया और उसके बाद नोट्स की तैयारी में लग गया। रोनी को समझ नहीं आ रहा था कि आजकल कविश को क्या हो गया है। वह घर पर भी दोनों से प्यार से बात करता, पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देता। वे चाहकर भी उससे कुछ नहीं पूछ सकी। रात देर तक बैठकर उसने बहुत तैयारी कर ली। अब वह पहले के मुकाबले अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता। उसकी चाल में भी यह सब झलकने लगा था। मम्मी के सामान की लिस्ट अब उसे परेशान नहीं करती। वह खुशी खुशी घर के काम निपटा देता। ताशा ने उसकी शिकायत दूर हो गई थी। वह भी अपनी बातें भाई के साथ बांटने लगी। हफ्ते भर की मेहनत में कविश ने सारे नोट्स तैयार कर लिए। उसने सारी बातें रोशन को बता दी। वह भी उसके लिए खुश था। शनिवार का दिन था। उसने आज रिया को नोट्स देने के बारे में सोच लिया। वह क्लास के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। कॉलेज से निकलते हुए पहले रिया को आर्यन ने रोक लिया। उसकी बातों से निपट कर वह आगे बढ़ी। कविश को सामने देखकर उसने पूछा, किसी का इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारा कर रहा था। मैंने वर्मा सर के सारे नोट्स तैयार कर लिए। थैंक यू, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। उनका पढ़ाया हुआ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैं इस विषय में हमेशा पिछड़ जाती हूँ। बुरा मत मानना रिया, नोट्स देने से पहले मेरी एक शर्त है। पढ़ाई पर भी शर्त ज़रूरी है। मैंने ये नोट्स बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, केवल अपने और तुम्हारे लिए। प्लीज़ इन्हें किसी और को मत देना। उन्हें भी मेहनत करनी आनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मेहनत तो मुझे भी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस काम में दिल नहीं लगा पाती। मैं तुम्हारे बात का ख्याल रखूँगी। रिया बोली तो कविश ने उसे नोट्स थमा दिए। वैसे मैं इन्हें मेल पर भी भेज सकता था, लेकिन हार्ड कॉपी में पढ़ने में आसानी रहती है। संभाल के रखना। चिंता मत करो, मैं इनकी परवाह अपने से भी ज़्यादा करूँगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जानती हूँ इस काम में बहुत मेहनत लगती है। मेरे लिए कोई और काम को तो बेझिझक कहना है ना। एक काम, तुमने इतनी मेहनत की है तो कम से कम एक कप कॉफ़ी तो साथ पी सकते हैं। चिंता मत करो, तुम्हें बिल भरने को नहीं कहूँगी। यह काम मुझे करना है। मुझे मेहनती इंसान बहुत पसंद है, भले ही मैं खुद इससे जी चुराती हूँ। तुम्हें मेरे साथ बाइक पे चलने में कोई झिझक तो नहीं? झिझक कैसी, अब हम तुम दोस्त हैं। यह सुनकर कविश की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने बाइक पर किक मारी। बाइक पर बैठकर रिया ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। उसका स्पर्श पाकर उसे लगा जैसे वह धरती पर नहीं आकाश की सैर कर रहा है। उसके ख्वाबों को पंख लग गए। आज उसकी दिली तमन्ना पूरी हो गई। कुछ दूर आकर रिया बोली, सामने वाले रेस्टोरेंट की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, चलो वहीं चलते हैं। ना चाहते हुए भी कविश ने बाइक की स्पीड कम की और उस ओर मुड़ गया। वह उसके साथ और कुछ देर बाइक पे घूमना चाहता था। किनारे की मेज़ पर बैठते ही रिया ने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया, साथ में कुछ स्नैक्स भी। उसकी हालत देखकर रिया समझ गई कि वह पहली बार किसी लड़की के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा है। मेरे साथ यहाँ बैठने में डर तो नहीं लग रहा?
कैसा डर? यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। आराम से कॉफ़ी पियो, मुझे घर जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, घर पर इस समय कोई नहीं रहता। घर पर मम्मी और बहन इंतज़ार कर रही होंगी। उन दोनों को मेरी चिंता रहती है। वे खाना तभी खाती हैं जब मैं घर जाता हूँ। तुम्हारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे पास ऐसी मम्मी हैं। हमारे घर पर चंपा सुबह खाना बनाकर चली जाती है, जो जब आता है तभी खा लेता है। रात में ही हमारी कभी कभी मुलाकात होती है। ऐसी ज़िंदगी का भी अपना ही मज़ा है। यह मज़ा ज़्यादा देर सुकून नहीं देता, अपनों का अभाव बहुत खलता है। छोड़ो इन बातों को, तुम आगे चलकर क्या करना चाहते हो? पहले ग्रेजुएशन पूरी करूँगा, फिर कंपटीशन की तैयारी। देखो समय कहाँ ले जाता है। तुमने क्या सोचा? मेरे पापा का बिजनेस है, सोचती हूँ वही ज्वाइन कर लूँगी। मुझे कुछ और करना होता तो आर्ट्स ना लेती, इसमें क्या बुराई है? विषय तो सभी एक जैसे होते हैं, सबकी अपनी अहमियत है। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन आजकल यही समझ जाता है जो पढ़ने में होशियार है वह साइंस कॉमर्स लेकर चलता है। बाकी सब्जेक्ट तो मात्र डिग्री लेने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है, मेहनत तो सभी में करनी होती है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ और बात करो। क्या करूं समझ नहीं आता। मैं एक साधारण लड़का हूं, आज से पहले किसी लड़की के साथ ऐसे बात नहीं की। आंटी ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, छोटी उम्र में ही तुम्हें जिम्मेदार बना दिया। इसके आगे रूप रंग माने नहीं रखता। रिया बोली। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। कविश ने रिया को उसके घर छोड़ दिया। इसी बहाने उसने रिया का घर भी देख लिया। आज का दिन कविश की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता था। घर देर से पहुंचने पर रोनी ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी कविश? दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने चला गया था। आप खाना लगा लो, मुझे भूख लगी है। बिना किसी लाग लपेट के उसने अपनी बात मम्मी से कह दी। ताशा तब तक खाना खा चुकी थी। वह बोली, एक बात कहूँ भैया, अब आप बहुत खुश दिखाई देते हैं। आपके व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आ गया। ऐसी क्या बात हो गई? उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया। बोला, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ये कहना चाहती थी कविश, कुछ तो है जिसने तुझे बदल दिया। मुझे किसी ने नहीं बदला मम्मी, आपने बदला है। यह क्या कह रहा है? मेहनत की कदर करनी आपने मुझे सिखाई। आप जानती थी कि रूप रंग, कदकाठी और योग्यता के बल पर मैं किसी को प्रभावित नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें हमेशा ताशा से शिकायत रहती थी। मैं जानती हूँ वह पढ़ने में होशियार है और दिखने में खूबसूरत। अपनी इन दो खूबियों के बल पर वह किसी को भी इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन तुम केवल मेहनत के दम पर अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। इसलिए मैंने शुरू से तुम्हें मेहनत करने के लिए मजबूर किया। मैं आज तक तुम्हें गलत समझता रहा मम्मी, अब समझ में आया मम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। देर से ही सही तुम्हें मुझ पे विश्वास हो गया। मम्मी, मेरी रिया से दोस्ती हो गई है, कहकर उसने सारी बातें उन्हें बता दी। रोनी के मन की मुराद पूरी हो गई। वह कविश के लिए बहुत खुश थी। वह जानती थी कविश एक साधारण लड़का है जो मेहनत के बलबूते अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। इसलिए वह हमेशा उसके ऊपर जिम्मेदारियां डालती रहती थी। इस वजह से उसे काम करने की आदत पड़ी। रिया ने समय पर उसकी पहचान कर ली। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। कहानी